उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बिहार के जोकीहाट में बकरा नदी पर बने लोहे के पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिसके चलते एक ट्रैक्टर, ऑटो और एक बाइक जो है वो नदी में गिर गई। बाइक और ट्रैक्टर में सवार लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन ऑटो में बैठे हुए लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर लगातार बारिश ने ओडिशा की नदियों का हाल भी बेहाल कर रखा है। ओडिशा में भद्रक और जलक नदियों में जलस्तर बढ़ने से आनंदपुर और क्योंझर जिले में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में हाल इसी तरह का बना रह सकता है और बारिश आती रह सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ओडिशा के जाजपुर में भी भारी बारिश से हालात खराब है। कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। लोग खुद को बचाने के लिए केले के तने से बने हुए काम चलाऊ नाव पर बैठकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। सड़कें भी पानी से लबालब आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां राजधानी शिमला में लगातार बारिश से पेयजल का संकट बन गया है। दरअसल पेयजल परियोजनाओं में बारिश से गाद और मिट्टी यहां पर आ चुकी है और शहर में पानी की आपूर्ति आधी रह गई है, जिससे लोग परेशान हैं। राजधानी के उपनगरों, पंथा घाटी, छोटा शिमला, नवबहार समेत न्यू शिमला में पानी की समस्या बनी हुई है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बरसात से बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन गए हैं। बाढ़ के पानी से चक्की नाला के पास सड़क बंद कर दी गई है। इससे कम से कम 5 गांव प्रभावित हैं। ये गांव कुल्लू से कट गए हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को इस समय काफ़ी दिक्कतें अब पेश आ रही हैं। और कुल्लू से ही भारी बारिश से कई सड़कें बंद हो चुकी है। यहाँ पर लोगों को खासी मुश्किलें इस वक्त वो झेल रहे हैं। ज़रूरी काम के लिए लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। प्रदेश में 4 NH और 100 से ज़्यादा सड़कें भूस्खलन के कारण बाधित हैं। हिमाचल में आज और कल भी भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां राजौरी जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। नदियों के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। कई जगह भूस्खलन की भी खबर है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गढ़ीगढ़ की, जहां तवी की सहायक एक छोटी नदी पर बना पुल जो है वो बारिश की वजह से ढह गया। पुल के ढह जाने से आवाजाही बंद हो गई। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसी ही कई परेशानी दूसरे इलाकों में भी देखी जा रही है। पुल ढहते वक्त लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया जो इन दिनों काफ़ी वायरल भी है। राहत की बात ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आसपास के कच्चे घर थे वो इसकी चपेट में आए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ की बात करते हैं। यहाँ पर मेंढर कस्बे में ये टाटा सुमो जो आप देख रहे हैं वो गाड़ी नदी के बीच में जाकर फंस गई। जानकारी मिलने के बाद सेना और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए और साझा अभियान में ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुंछ और राजौरी जिले में बाढ़ से हालात इस वक्त बेहद खराब है। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के 1 साल बाद प्रशासन की कोशिश जनजीवन सामान्य बनाने की है। कई नई योजनाएं शुरू की गई है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अब कई लोग आत्मनिर्भर बनकर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर बना रहे हैं। श्रीनगर की एक युवा लड़की ने एक मेकअप और ब्राइडल स्टूडियो खोला है ताकि पटरी पर जिंदगी यहाँ पर लौट सके। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में देश के गांव-गांव को फाइबर ऑप्टिक से जोड़ने की योजना का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस योजना की हकीकत जानने के लिए NDTV की टीम ने कई जगहों का दौरा किया। हालात खुद अपनी ही कहानी बयां कर रहे हैं। बनारस शहर से लगा ये बेलवरिया पंचायत भवन है। पंचायत भवन में निःशुल्क अनाज बंट रहा था। ग्राम पंचायत अधिकारी अपने कमरे में लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इसी छोटे से कमरे में BBNL के ब्रॉडबैंड का बक्सा अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था, लेकिन उसके कटे तार उसकी हकीकत बयान कर रहे थे। हम यहाँ 3 साल से हैं, उसके पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन उस समय वो काम नहीं कर रहा था।
फिर उसमें बार बार आ रहे थे, बना रहे थे, कर रहे थे कि अब मैडम स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा। लगभग 6 महीने पहले एक लेटर लेके आए और उस पर लिखा हुआ था कि इसको अब यहाँ से सहज जन सेवा केंद्र पर शिफ्ट करना है। तो हम फिर उसको जाने दिए कि ले जाइए, फिर वहीं लगाइए। यहाँ नहीं चला था, नहीं, यहाँ नहीं चला था। जैसे ही हम बाहर निकले, उसी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान ने हमें रोका और पूरे इलाके में ब्रॉडबैंड की हकीकत बताने लगे। डब्बा लगाए हैं, ऊपर नेट भी लगाए थे वाईफाई वाला, वो भी खोल ले गए। तब से अभी कभी चालू नहीं हुआ। और फिर दोबारा कई बार आए, घूमे फिरे, पता गया कहीं कुछ नहीं चालू हुआ, कभी तक चालू नहीं हुआ। ना कोई काम हो रहा है यहाँ पर सरकारी नेट द्वारा। प्राइमरी स्कूल का भी यही हाल है कि खाली खड़ा कर दिए हैं खम्भा मशीन लगा दी है, वो काम नहीं चल रहा है। यहाँ से निकलकर हम पहुँचे पिंडरा ब्लॉक के निहिया गांव के प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में साफ सफाई भी दिखी और रंग रोगन भी, लेकिन इसी के एक कमरे में तकरीबन 2 साल पहले लगे BBNL के डिब्बे में तार सहित जरूरी उपकरण गायब नजर आए। सिर्फ खाली लगा ये डिब्बा और छत पे लगी वाईफाई नजर आई। उस समय लगाकर वो लोग तो कहे कि जो है बस 1-2 महीने में चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद तो कुछ पता नहीं चला। फ्री वाईफाई मिलता तो उसका उपयोग और अच्छे ढंग से होता। हमें उम्मीद थी कि ब्लॉक में तो व्यवस्था जरूर ठीक होगी। पिंडरा ब्लॉक में कंप्यूटर और नेट पर काम होता भी दिखा, लेकिन पता चला सर्विस एयरटेल की है, BBNL डिब्बा ही बना दिखा। ये लगे इसको 2 साल के करीब हो गया है और ये इससे हम लोग अभी काम नहीं किए, चालू नहीं हुआ। तो हम लोगों का जो यूपी स्वान का लग गया है, उससे अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। उसका नेटवर्क अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है। वो किससे जुड़ा हुआ है? वो यूपी स्वान का है, एयरटेल से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, वो एयरटेल से जुड़ा हुआ। जी। लेकिन ये नहीं काम, ये कभी काम नहीं किया। ये जब से लगा हुआ है बस काम नहीं हुआ। एयरपोर्ट के नज़दीक हरहुआ ब्लॉक की कहानी भी वही दिखी। BSNL नहीं करता है, लेकिन सरकार द्वारा स्वान की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे स्वान के माध्यम से हमारे यहाँ इंटरनेट चलता है। जब से मैं हूँ तब से एकदम नहीं है, BSNL का कोई नाम नहीं। हरहुआ के बाद हम मॉडल ब्लॉक सेवापुरी पहुँचे, जहाँ BBNL का ब्रॉडबैंड ज़रूर चलता नजर आया। इसके कुछ पंचायतों में भी नेट ऑन मिला। अभी हमारे यहाँ सर 87 ग्राम पंचायत है। सभी जगह पे कनेक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है और सभी जगह पे नेट एक्सेस कर रहे हैं लोग। सभी जगह पे हो गया, कंप्लीट हो गया सर। हर पंचायत में? सारी पंचायत में सर, सारी पंचायतों में सर। बनारस में 8 ब्लॉक और तकरीबन 708 ग्राम पंचायत तक तार बिछाया गया है, लेकिन ज़्यादातर इलाके में इंटरनेट की सर्विस दूर की कौड़ी है। लगभग सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत तक फाइबर ऑप्टिक तार और उसका डिब्बा इंटरनेट होने का एहसास तो कराता है, लेकिन तकरीबन 2 साल बीत जाने के बाद भी ये एहसास हकीकत में नहीं बदला है। लिहाजा दावा चाहे जितना हो, लोगों के भरोसे का कनेक्शन टूट गया है। ऐसे में सरकार इस कनेक्शन को कब तक जोड़ती है, लोगों को इसका इंतज़ार है। दिल्ली से शरद शर्मा के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया।